हेलो दोस्तों, आज हमारा सेशन नंबर 4 है जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स अर्थात ग्रहों की। आज हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, ग्रहों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे कि किस ग्रह पर क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसका रोटेशन क्या है, उसका रेवोल्यूशन क्या है और उसके बारे में कुछ अन्य जानकारियों की बात करेंगे, जिससे कि उसमें वायुमंडल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपने जो डे 3 में हमने बात की थी उसकी। तो उसमें हमने बात की थी लैग्रांज बिंदु की, उसमें हमने बात की थी आदित्य बल L1, जो कि भारत सरकार द्वारा भेजा गया पहला इंडिजिनस अर्थात स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक ऐसा प्रक्षेपण यान है जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। यह ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत द्वारा इस प्रकार के मिशन को भेजा गया है। ठीक, फिर हमने बात की थी जो सन 2011 में हुई IAU अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जो ग्रहों की नई परिभाषा थी, हमने उनके मानदंडों की बात की थी कि उसमें जो भी ग्रहों की परिभाषा के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, हमने उनकी बात की थी। फिर हमने बात की थी कि आखिरकार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाया गया, हमने उसकी भी बात की थी। साथ ही साथ हमने सौरमंडल की भी बात की थी, जिसके बाद हमने ग्रह को समझा। ग्रह अर्थात प्लैनेट्स की परिभाषा क्या होती है, अर्थात हम किन खगोलीय पिंडों को प्लैनेट्स कह सकते हैं, ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी उपग्रहों के बारे में अर्थात सैटेलाइट्स किन्हें कहते हैं, ये बात की थी। देन हमने बात की थी ग्रह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक जो होते हैं जो सूर्य तथा क्षुद्र ग्रह पीठी के बीच में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं, अर्थात इन्हें हम इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। जबकि दूसरी ओर एक और प्रकार था जिन्हें हम बाह्य या जोवियन ग्रह कहते थे, अर्थात आउटर प्लैनेट, या उसे हम क्या कहते थे, जोवियन प्लैनेट कहते थे। इनके बारे में हमने बात की थी कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, और हमने इन ग्रहों को आकार के आधार पर क्या था, इनका क्रम निर्धारण किया था कि बड़े से छोटे, मतलब सबसे बड़ा कौन था, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन था, बुध। इसको हमने आकार के आधार पर ग्रहों का निर्धारण किया था। और हमने एक और बात की थी कि जो हमारे सभी ग्रह हैं, अर्थात सौरमंडल में जो भी ग्रह की स्थितियों का निर्धारण है वह किसके आधार पर हुआ है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन अर्थात घनत्व विभेदीकरण के आधार पर सभी ग्रहों का जो क्रम है वह निर्धारित हुआ है प्राकृतिक रूप से। ठीक, चलिए अब जो आज के रिवीजन सेशन में हम बात करेंगे वह होगी प्लैनेट्स की अर्थात ग्रहों की, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक, तो बुध ग्रह की बात करेंगे तो बुध ग्रह का नामकरण, इसका नामकरण रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर हुआ, दूसरी बात करेंगे बुध ग्रह, उस पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, तो इस पर क्या है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब चूंकि वायुमंडल नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन गैस, स्वाभाविक बात है कि इसमें जब वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन गैस भी नहीं होगी। फिर आगे बात करेंगे, यह आकार में सबसे छोटा है और सूर्य से निकट है, सूर्य के सबसे निकट। जैसा कि हमने कल सौरमंडल का पूरा चित्र देखा था, सूर्य के जस्ट बाद कौन से ग्रह आता है, मरकरी अर्थात बुध ग्रह। अब हम बात करते हैं
नामकरण हो गया, वायुमंडल नहीं है, ऑक्सीजन, चूँकि वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, आकार छोटा है तथा निकट है। अब हम बात कर लेते हैं कि वायु इसमें उपग्रह भी नहीं है, इसमें बुध ग्रह के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अर्थात उपग्रह नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, चूँकि वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने का कारण इसमें उल्कापात बहुत अधिक होते हैं, उल्कापात बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, उल्कापात बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि जो वायुमंडल होता है वह किसी भी बाहरी खगोलीय पिंड को जब अपनी वायुमंडल में घुसता है तो वायुमंडल उसको घर्षण के कारण ख़त्म कर देता है। चूँकि बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो भी उल्कापात होते हैं वह वायुमंडल चूँकि है नहीं तो वह बिना किसी घर्षण के सीधे उस बुध ग्रह की सतह पर गिरते हैं। तो इसी कारण बुध ग्रह की जो सतह है उस पर बहुत बड़े बड़े क्या हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और जो बुध ग्रह पर सबसे बड़ा क्रेटर है, सबसे बड़ा जो गड्ढा है वह कौन सा है, उसे हम कहते हैं कोरोलिस बेसन, कोरोलिस बेसन। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम आगे। तो अब इसमें वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण, वायुमंडल नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है कि दिन के समय तो बहुत अधिक तापमान होता है और रात के समय बहुत कम तापमान हो जाता है, अर्थात यहाँ पर तापांतर अर्थात जो टेम्परेचर डिफरेंस है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम देखेंगे कितना होता है वायुमंडल में, जो वायुमंडल में चूँकि क्या है, वायुमंडल नहीं है बुध ग्रह पर, तो यहाँ पर तापांतर कितना हो जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस का। यह अर्थात यहाँ पर दिन में जो तापमान होता है, दिन में तापमान होता है 420 डिग्री सेल्सियस और रात में जो तापमान होता है वह क्या होता है -180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जब हम तापांतर देखें तो कितना हो जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस का तापमांतर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, जीवन संभव नहीं है। मतलब जैसे यदि हम समझे तो जैसा पृथ्वी में जब दिन का समय होता है तो क्या होता है, ताप कितना होता है 35, जैसे अभी हम बात करें इस समय तो अभी कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय कितना होता है 28-29। तो यहाँ पर जो तापांतर है वह 5-6 डिग्री सेल्सियस का है, 5-6 डिग्री सेल्सियस का है। लेकिन जब हम बात करेंगे बुध ग्रह की, तो यहाँ पर वायुमंडल ना होने के कारण दिन के समय क्या हो जाता है 420 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और रात के समय -180 डिग्री यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मानव या किसी भी जीव का रहना संभव नहीं है, तथा यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब आगे बात करें तो इसका रोटेशन अर्थात इसकी घूर्णन गति कितनी है, 58.6 डेज, अर्थात यह अपनी अक्ष पर कितने दिनों में घूमता है, 58.6 दिनों में घूमता है। और इसका रिवोल्यूशन वह है 88 दिनों का, अर्थात ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में लगाता है। ठीक, अब इसमें और क्या रह गया, हो गया। अब इसमें उपग्रह भी नहीं है, और ठीक, तो ये था हमारे बुध ग्रह के बारे में। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। अब देख लेते हैं शुक्र ग्रह की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। वीनस, शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा है, जो कि क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, हरित गैस है। यह क्या होती है, यह सूर्य से आने वाली ऊष्मा को
क्या कर लेती है, अवशोषित तो कर लेती है, अवशोषित तो कर लेती है, लेकिन इसे वापस बाहर नहीं जाने देती, वापस नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर ग्रह का बढ़ जाता है। अर्थात क्या है, जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अर्थात मीथेन और अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी मात्रा बहुत अधिक है, जिससे क्या होता है, चूँकि इन जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है वह जो ऊष्मा है उसको कैप्चर तो कर लेती हैं, अर्थात अवशोषित तो कर लेती हैं, लेकिन उनको वापस बाहर नहीं जाने जाती, जिससे क्या होता है, जो तापमान है वह बढ़ जाता है। यहाँ से आप ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक भूतापन की अवधारणा को भी समझ सकते हैं कि अभी हमारे पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। बढ़ने के कारण क्या है, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ों को कटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ रही है। तो यही कारण है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऊष्मा को अस्वीकृत, तो इनकी जब वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो जो सूर्य से जो हमारे पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं, जो ऊष्मा आती है, वह ये गैसें क्या होती हैं, एब्जॉर्ब तो कर लेंगी, लेकिन यह इससे बाहर जो हमारे वायुमंडल से ये ऊष्मा बाहर नहीं जाने देगी, जिससे क्या होगा, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाएगा। तो वायुमंडल गर्म होने से जो हमारे हिमनद हैं, जो हमारे ग्लेशियर हैं, वह पिघलने लगेंगे। तो यही क्या है, यहीं से हमारा ग्लोबल वार्मिंग, यही सेम प्रोसेस कहाँ हो रही है, शुक्र ग्रह पर। लेकिन चूंकि शुक्र ग्रह पर क्या है, बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसेस है, अभी हमारे यहाँ क्या है, कम है। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाएंगी, हमारे यहाँ जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो बर्फ़ से ढका हुआ है, वो भी पिघलेगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल ही रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इसलिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, जो उत्सर्जन है, उसको हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। इसलिए यह हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो सभी देशों के जो लीडर्स हैं वो मिलते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को रोका जाए, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। इसलिए जो शुक्र ग्रह है वह क्या है, सर्वाधिक गर्म है और वह चमकीला है। चमकीला क्यों है, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वह चमकने लगती है। ठीक, इसलिए इसे सौर मंडल की परी भी कहा जाता है, सौर मंडल की परी। आगे बात करें, शुक्र ग्रह हो गया। शुक्र ग्रह ये क्या है, ये आकार, घनत्व तथा व्यास में क्या है, पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, अर्थात ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। देन हम बात करें तो शुक्र ग्रह, अब शुक्र ग्रह में जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है वह कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। इसका कारण क्या है, इसकी जो घूर्णन गति है, अर्थात जो घूर्णन करता है वह क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है, अर्थात पूरब से पश्चिम घूमता है। जबकि हमारे जो पृथ्वी है या जो अरुण को छोड़कर जो अन्य ग्रह हैं, अरुण और वीनस को छोड़कर जो अन्य ग्रह हैं वो क्या करते हैं, घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। इसलिए हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्योदय पूरब में होता है, जबकि जो वीनस है उसमें सूर्योदय पश्चिम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो घूर्णन है वह ईस्ट टू वेस्ट होता है, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर होता है। यानी आगे बात करें हम तो इसका जो रोटेशन है अर्थात घूर्णन गति है वह कितना है, इसकी जो घूर्णन गति है वह 243 दिन है,
और रिवोल्यूशन कितना है, रेवोल्यूशन वह 225 दिन है। अर्थात यह क्या कर रहा है, यहाँ पर रोटेशन की जो गति है वह क्या है, परिक्रमण की गति से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो एक दिन है वह एक वर्ष के बराबर, लगभग बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर एक दिन इक्वल टू एक वर्ष होता है, लगभग बराबर ही है। ठीक, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन यानी घूर्णन गति है वह बहुत कम है। ठीक, यहाँ पर शुक्र आकार घनत्व तब व्यास हो गया, सूर्योदय हो गया, रोटेशन, रिवोल्यूशन। यहाँ पर दो उपग्रह पाए जाते हैं, दो उपग्रह, फोबोस और डीमोस। फोबोस क्या है, ये क्या है, जैसा कि शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, यह भी क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। जबकि डीमोस सबसे छोटा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डीमोस है। अब हम बात करें, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह हो गया, वीनस। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल, इसे हम कहते हैं मार्स। मार्स पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए इसका क्या है, लाल रंग, लाल रंग का यह दिखाई देता है। तीसरी बात, इस पर क्या है, इसका जो अक्ष है वह क्या है, 25 डिग्री झुका हुआ है, झुका है, जो कि पृथ्वी के समान है, झुका हुआ है। पृथ्वी का जो अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, अर्थात 23.5 अंश पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है अपनी अक्ष पर। और ये जो मंगल है वह कितने अक्ष पर झुका हुआ है, 25 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर जो, अब चूँकि आप जब अभी हम आगे बात करेंगे तो आप अभी एक बात समझ लीजिए, जो हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है वह हमारी पृथ्वी का 73.5 डिग्री जो टिल्ड है उसकी वजह से होता है। मतलब जो ऋतु परिवर्तन होता है वह टिल्ड, मतलब जो झुकाव है उस पर निर्भर करता है। इसलिए जो मंगल है वहाँ पर पृथ्वी के समान ही क्या होगा, ऋतु परिवर्तन है। यहाँ भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, देखा जाता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम रोटेशन। इसका रोटेशन कितना है, 24 आवर्स 6 मिनट। इसका जो रोटेशन है वह भी पृथ्वी के समान है। तो इसका रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन वह क्या है, 687 दिन, 687 दिन। इसको अर्थात पृथ्वी का परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। अब चूँकि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, जीवन संभव हो सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गोल्डी लोक जोन। ठीक, आगे बात करें तो, और इसमें जो का है वायुमंडल नहीं है, ये इसकी क्या है, नकारात्मक बात है कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। लेकिन ऐसा मतलब साइंटिस्टों का कहना है कि पहले, बहुत समय पहले यहाँ पर वायुमंडल था, लेकिन किन्हीं कारणों बस यहाँ से वायुमंडल उड़ गया। ठीक, और इसमें हम बात करें, ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि 3x हिमालय, मतलब हिमालय से 3 गुना ऊंचा है।
और यहाँ पर एक क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, ओलंपस मोन्स। ठीक, तो यहाँ पर पर्वत भी है, ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। चूँकि वायुमंडल नहीं है, रोटेशन पृथ्वी के समान होता है, अक्ष भी पृथ्वी के लगभग समान ही झुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, जीवन संभावना बनती है, हो सकता है, इसलिए इसे कोल्डी लोकजन कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई, जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर उपग्रह नहीं पाए जाते, हमने वहाँ पर क्या है, जो मार्स के जो उपग्रह थे उनको लिख दिया था। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो हमने शुक्र ग्रह में जो लिखे थे उपग्रह, उनको काट दीजिए। वह उपग्रह इसके हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा, और यह क्या है, उल्टा घूर्णन करता है, उल्टा घूर्णन करता है, अर्थात ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, ये है। चलिए अब हम बात करेंगे, बृहस्पति ग्रह के। बृहस्पति ग्रह अर्थात जुपिटर। यहाँ पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है, इसलिए इसका रंग हल्का पीला है। और यह क्या है, एक हिमरहित ग्रह है, अर्थात यहाँ पर क्या हो, बर्फ़ नहीं पाई जाती है। और यह एक गैसियस प्लैनेट है, गैसियस ग्रह है, अर्थात यहाँ पर जो यह ग्रह किससे बना है, गैसों से मिलकर बना है। और यह आकार में सबसे बड़ा है, सर्वाधिक उपग्रह, जिनमें से सबसे बड़ा व प्रमुख उपग्रह क्या है, गैनीमेड। और बाकी कुछ अन्य कौन से हैं, अन्य भी, उनका भी नाम याद, कैलिस्टो, लो, यूरोपा। ये जो 4 उपग्रह हैं, इनको आपको याद रखना है। अगली बात करें, आकार हो गया सब बात। ठीक, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसका रोटेशन 9 घंटे 50 मिनट में अपना घूर्णन गति पूरी करता है, घूर्णन पूरा करता है। रेवोल्यूशन इसका होता है 12 वर्षों में। और इसमें हम बात करें, इसका जो पलायन वेग है वह क्या है, 56.9 किलोमीटर पर सेकेंड, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गाइड। सौरमंडल का इसे कहते हैं मास्टर ऑफ गाइड। ठीक है, इसे हम मिनी सौर तंत्र भी कहते हैं, मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं, कि यह रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, जैसा कि हमारा सूर्य। दूसरा, इसमें बहुत प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, एटसेट्रा। बहुत प्रकार की वो पाई जाती हैं इसमें गैसेस, और रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे हम मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। वैत हो गया, प्रकार हो गया। ठीक है, घनत्व उसका क्या है, बहुत ही कम है,
घनत्व इसका क्या है, कम है, क्योंकि यह गैसों से मिलकर बड़ा है, आकार में बड़ा है, ये सर्वाधिक उपग्रह, ठीक, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया हमारा बृहस्पति ग्रह, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। आज के लेक्चर में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें केवल फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा, और चूँकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों का रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा जुपिटर बृहस्पति ग्रह। अब हम बात करेंगे शनि, सैटर्न। शनि क्या है, इसका घनत्व बहुत कम है, 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। पानी का घनत्व होता है 1 और इसका घनत्व है 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो है दर्शाता है यदि शनि ग्रह के आकार का कोई टब पानी से भरा हो और शनि ग्रह को उसमें डाला जाए तो शनि ग्रह क्या होगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है, ठीक। अब हम बात करेंगे, इसमें क्या है, मीथेन गैस की मात्रा बहुत अधिक है। इसमें सर्वाधिक क्या है, उपग्रह हैं, जिसमें से प्रमुख कौन है, प्रमुख है टाइटन। हमें सारे याद नहीं करने, इसमें प्रमुख याद करने। यहाँ पर एक रिंग क्रॉसिंग की घटना होती है। रिंग क्रॉसिंग से पहले ये जान लीजिए, इसमें 7 छल्ले होते हैं, 7 छल्ले, इसके चारों ओर 7 छल्ले घूमते हैं इसके। अब इसके रिंग क्रॉसिंग घटना को समझेंगे हम। रिंग क्रॉसिंग घटना क्या है, रिंग क्रॉसिंग घटना क्या है, 14.7 वर्षों में होने वाली एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें ये जो 7 छल्ले जो शनि के चारों ओर घूम रहे हैं, ये लुप्त प्रतीत होते हैं। ये कैसे होते हैं, लुप्त प्रतीत होते हैं। अर्थात यह घटना 14.7 वर्षों में होती है, और ये जो छल्ले हैं, वास्तव में छल्ले लुप्त नहीं होते, लेकिन यह लुप्त प्रतीत होते हैं, छल्ले लुप्त प्रतीत होते हैं। और आगे बात करें तो शनि में ही इतना है बस। शनि की यही मुख्य बातें हैं कि इसका घनत्व बहुत ही कम है, मीथेन की मात्रा ज़्यादा है, सर्वाधिक उपग्रह हैं, प्रमुख इसमें क्या है, टाइटन है, 7 छल्ले इसके चारों ओर घूमते हैं, रिंग क्रॉसिंग 14.7 वर्ष, और बाकी जो प्रॉपर्टी है जैसे कि इसका घनत्व बहुत ही कम है, वो हमने बात कर ली, ठीक। ये गैसियस प्लैनेट है, इसकी भी हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक। तो ये होगा शनि। अब हम 2 ग्रह और बचे हैं, अरुण वरुण, उसकी बात कर लेते हैं और हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त। अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं, यूरेनस, इसमें भी मीथेन गैस की अधिक मात्रा है, यह हरा रंग का दिखाई देता है, इसे हम आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, यह क्या है, जैसे कि मंगल ग्रह जो अपनी एक्स पर 25 डिग्री झुका हुआ था, टिल्टेड था, यह क्या है 82 डिग्री, यह अपने अक्ष पर अर्थात एक्सिस पर 82 डिग्री झुका हुआ है, जिससे इसका अधिकांश भाग जो अरुण ग्रह है, इसका अधिकांश भाग सूर्य के ऊष्मा से वंचित रहता है, सूर्य की किरणों से वंचित रहता है, इसलिए यह क्या है, बर्फीला ग्रह है। यहाँ पर अधिकतर बर्फ जमी रहती है। किस वजह से, क्योंकि ये 82 डिग्री झुका हुआ है। और इसमें भी बहुत सारे उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या बहुत है। इसमें भी कुछ प्रमुख उपग्रह जैसे टाइटेनिया इसका प्रमुख उपग्रह है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा अरुण ग्रह। एक और ग्रह की बात कर लेते हैं हम, वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। इसमें भी मीथेन गैस की मात्रा अधिक है, सर्वाधिक उपग्रह इसमें भी हैं।
जिसमें से प्रमुख टाइटन है। घनत्व इसका कम है, घनत्व इसका भी कम होगा, क्योंकि ये कौन से है, आउटर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट के घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये हमने उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक, यह हरा नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी हैं। तो दोस्तों हमने जितने भी सौरमंडल के जितने भी ग्रह थे उन सभी ग्रहों की बात कर ली, तो उनके प्रॉपर्टी के बारे, उनके बारे में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे उनकी बात कर ली। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर आपको यह आश्चर्य होगा कि मैंने इसमें पृथ्वी ग्रह को छोड़ दिया। इसको मैंने जानबूझकर छोड़ा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ। तो हमें अर्थ की तो पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, तो इस छोटे से उसका परिचय देने से क्या फ़ायदा। उसको तो हम बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे, और कल से ही पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हर वो बात जानेंगे जो वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्टों ने बात कही उनके बारे में, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कल से हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।